अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिल्म की कि जिसने ऑनेस्टली मुझे बहुत दिनों बाद सिनेमा की असली रूह का एहसास दिलवाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ F1 की, जिसके अंदर लीड रोल प्ले किया है ब्रैड पिट ने। सच बताऊं तो लास्ट कुछ सालों से हॉलीवुड ने हमें डिसअपॉइंटिंग और फॉर्मूला बेस्ड कंटेंट दिया है। सुपर हीरो फटीग्स, unnecessary sequels and half-hearted reboots। एक टाइम पे लगने लगा था कि जैसे फिल्म मेकिंग की ओरिजिनलिटी और पैशन जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन फिर आई F1। ये फिल्म सिर्फ एक रेसिंग ड्रामा नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल जर्नी है जहां पर रेसिंग जो है वो एक बैकड्रॉप है और असल कहानी जो है वो ह्यूमन स्पिरिट, रिडेम्पशन और मेंटरशिप की है। तो चले इस मास्टरपीस को डिटेल में समझते हैं। फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है सनी हेज पे। सनी हेज का कैरेक्टर प्ले किया है ब्रैड पिट ने, और सनी हेज जो है वो 90s का एक राइजिंग स्टार है फॉर्मूला 1 रेसिंग का, लेकिन इसका करियर खत्म हो जाता है एक खतरनाक हादसे के बाद। कई सालों बाद जब उसको लगता है कि उसका करियर अब दोबारा से ग्रो नहीं कर सकता और उसकी जिंदगी जो है वो रेसिंग से दूर चली गई है, तो उसका एक पुराना दोस्त और एक्स टीममेट रूबन कार्वेंटस आता है, जो कि एक रेसिंग टीम F1 रेसिंग टीम का ओनर है, और वो उसको कन्विंस करता है कि वो एक स्ट्रगलिंग टीम एपेक्स जीपी को ज्वाइन करे। I'm offering you an open seat in Formula 1. The only place you could say, if you win, you are the absolute बेस्ट। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जहां पर एक वंस ग्रेट ड्राइवर जो है वो अपने आप को प्रूव करता है और एक रूकी ड्राइवर को मेंटोर करके उसको रेसिंग का असल मतलब समझाने की कोशिश करता है। ब्रैड पिट की परफॉर्मेंस इस फिल्म का दिल है, क्योंकि उसने इस मूवी के अंदर जो है वो एक रेस ड्राइवर का कैरेक्टर ही सिर्फ प्ले नहीं किया, बल्कि एक टूटे हुए इंसान का कैरेक्टर भी प्ले किया है, जो अपने पास ट्रॉमा, गिल्ट और फेलियर के साथ जो है वो जी रहा है। जब वो ट्रैक पे वापस आता है, वो सिर्फ स्पीड के लिए नहीं आता, बल्कि वो अपने आप को, अपनी लेगेसी को और अपने पैशन को दोबारा पाने के लिए आता है। ब्रैड पिट की बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों में गिल्ट का एहसास और रेस ट्रैक पर उसका काम येट इंटेंस प्रेजेंस जो है वो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस उसके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में शामिल होगी। When was the last time you won a race? Sunday, Daytona. Oh, I'm sorry. I meant Formula 1. Oh, I'm sorry. Then same as you. जोशुआ पियर्स एक यंग रूकी ड्राइवर है जो अपने टैलेंट के बावजूद कॉन्फिडेंस इश्यूज फेस करता है। डैमसन इदरीस ने इस रोल में जो एनर्जी और रॉ इमोशंस पोर्ट्रे किए हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। उसका और सनी का मेंटोर स्टूडेंट डायनामिक इस फिल्म का सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट है, जहां एक एक्सपीरियंस ड्राइवर अपने फेलियर से अपना विजडम शेयर करता है और एक यंग ड्राइवर अपने फीयरलेस पैशन से उस मेंटोर को दोबारा जिंदा करता है। रूबन एक विजनरी और इमोशनल टीम ओनर है। हेवियर बारडम ने एक ऐसे इंसान का कैरेक्टर प्ले किया है जो एक इम्पॉसिबल ड्रीम चेस कर रहा है। वो एपेक्स जीपी का सिर्फ टीम ओनर ही नहीं है, बल्कि वो एक फादर फिगर टाइप का भी है। उसका सनी हेज को दोबारा से ट्रैक पे लाना, उसको टीम में शामिल करना, उस पर ट्रस्ट करना, ये सारा कुछ जो है ये मूवी का एक बैकबोन है। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इन कैरेक्टर्स ने जो है ना वो फिल्म को डेप्थ दी है। कैरी कॉन्डोन का कैरेक्टर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टैक्टिकल प्रेजेंस के रूप में फ्रंट फुट पे आता है। टोबीज बेंजीज और सारा नाइल्स के रोल्स रेसिंग पॉलिटिक्स और बिहाइंड द सीन्स स्ट्रगल्स को हाईलाइट करते हैं। ये सब मिला के एक ऑथेंटिक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, जहां रेसिंग एक ग्लैमरस स्पोर्ट ही नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड है, जहां पर हर सेकंड और हर डिसीजन जो है वो मैटर करता है। 1,000 times. फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है जोसेफ कोजेंस्की ने, और ये वो बंदा है कि जिसने टॉप गन मैवरिक को डायरेक्ट किया था। और जोसेफ कोजेंस्की की फिल्म मेकिंग को सिर्फ एक ही वर्ड में डिस्क्राइब कर सकता हूं मैं, और वो है इमर्सिव। उसने जो रेसिंग सीक्वेंसेस शूट किए ना वो सिर्फ CGI और एडिटिंग का काम नहीं लगते, वो जो है वो फॉर्मूला 1 की असली जो एड्रेनलिन है ना उसको फील कराते हैं। और
मालूम ये हुआ है कि ये फिल्म जो है वो काफी हद तक रियल F1 ट्रैक्स पे ना शूट की गई है। ब्रैड पिट और डैमसन इद्रीस ने खुद स्पेशली डिजाइन कार्स जो है वो F1 ट्रैक्स पे चलाई हैं, और वो भी 180 माइल्स पर आवर की स्पीड तक। कैमरा रिग्स गाड़ियों के ऊपर ऐसे माउंट किए गए हैं कि जिसे ऑडियंस जो है वो एक्चुअली में लिटरली कॉकपिट के अंदर बैठ के महसूस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सिनेमा में रेसिंग पहली दफा इतनी रियल और विसरल फील हुई होगी। हैंस जिमर का बैकग्राउंड स्कोर जो है वो भी इस मूवी की जान है। उसका बैकग्राउंड स्कोर रेसिंग की स्पीड, इंटेंसिटी और इमोशंस को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है। जब कार इंजन्स की गुरगुराहट और हैंस जिमर का ऑर्केस्ट्रल थीम कंबाइन होते हैं ना, तो वो एक सेंसरी ओवरलोड क्रिएट करते हैं जो आपको लिटरली गूज बम्स देते हैं। सो इन माई ओपिनियन F1 सिर्फ एक रेसिंग फिल्म नहीं है, बल्कि यह कहानी है रिडेम्पशन की, ट्रस्ट की और जनरेशन गैप के बीच में बॉन्ड की। इस फिल्म ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा मैसेज दिया है कि ग्रेटनेस जो है वो सिर्फ स्पीड और ट्रॉफी से नहीं आती, बल्कि ग्रेटनेस तब आती है जब आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो दूसरे तक पास ऑन करते हो, जब आप अपनी लेगेसी के थ्रू किसी दूसरे की जर्नी को शेप करते हो। और मेरे ख्याल से ब्रैड पिट का सनी हेयस का जो कैरेक्टर है वो इसी मैसेज का जो है ना वो अल्टीमेट सिंबल है। Did you win something? There's 20 other drivers still out on that track. Do you think any of them respect us? मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि F1 एक सिनेमैटिक ट्रायम्फ है, जहां कुछ सालों से हॉलीवुड ने हमें बहुत ही जेनेरिक और लेजी सी मूवीज दी हैं। ये फिल्म हमें ये याद कराती है कि फिल्म मेकिंग अभी भी एक आर्ट है। एक्टिंग फिनोमिनल है, डायरेक्शन ब्रेथ टेकिंग है, म्यूजिक जो है वो आउटस्टैंडिंग है और ऑथेंटिसिटी जो है ना वो अनबीटेबल है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको रेसिंग से प्यार है और आपको मूवी से प्यार है, या अगर आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सी ह्यूमन स्टोरी देखनी है, तो F1 मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं है, बल्कि ये एक एक्सपीरियंस है जो बरसों तक और डेकेड्स तक आपके दिल में रहेगा। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोग भी इस मूवी को देखिएगा और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि वाज आई राइट और वाज आई रॉन्ग। क्या आप लोगों को ब्रैड पिट का कमबैक अच्छा लगा, और आप लोगों को इन उसके अलावा या कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपको पसंद आए। तो मेरे भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगली किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफिज।